हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी स्मार्ट चैनल में। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला हो 28 तारीख को होने वाला है, और आपका मॉडल पेपर जो जारी हो चुका है जैक बोर्ड से। तो हम आज देखेंगे जैक बोर्ड से जारी मॉडल पेपर सोशल साइंस की, तो जिसमें आपका फुल मार्क्स से 50 और क्वेश्चन का नंबर भी 50 है। तो हम आज 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या आपके जैक बोर्ड ने जारी किया है। तो हम आपका पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी नंबर क्वेश्चन है आपका लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर ऑप्शन है लॉर्ड माउंटेन्स, और डी नंबर है वॉरेंस हेस्टिंग्स। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी यानी कि वॉरेंस हेस्टिंग्स थे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कलायोन ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जेम्स मिल, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, डी है जेम्स रेनल। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य हड़प्पा नीति किसने शुरू की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी नंबर है डलहौजी, सी नंबर है लॉर्ड वेलेजी, डी नंबर है लॉर्ड माउंटेन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बी का आंसर बी का आंसर 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी 3 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास को सामान्यतः किसने कालखंडों में बांटा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 4, सी है 2, डी है 3। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 3 में बांटा गया है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सूरत, बी है मद्रास, सी है कलकत्ता, डी है कालीकट। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कलकत्ता। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बी है अवध, सी है मैसूर, डी है हैदराबाद। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मैसूर का था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है नील, सी है गन्ना, डी है गेहूँ। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नील की खेती जो कराई जाती थी वो पंजाब में। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1831 से 32 ईस्वी तक, बी है 1855 ईस्वी, सी है 1895 ईस्वी, डी है 1897 ईस्वी। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1831 से 32 ईस्वी तक। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, सी है बंगाल, बी है मुंबई, डी है सूरत। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुंबई। हम हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा, बी है विश्वनाथ सहदेव, सी है सिंधु कान्हू, डी है नीलम्बर पीतम्बर। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विश्वनाथ सहदेव। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, संतल मुंडा और उरवा किस राज्य की प्रमुख जनजातियां है? तो आपका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है झारखंड। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि झारखंड जो हमारा राज्य है। हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 1870 ईस्वी की विद्रोह तत्कालिक कारण क्या थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दाढ़ी रखने की मनमाही, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है छुट्टी नहीं मिलना, सी नंबर है युद्ध वास्ते विध्वस जाना, डी चर्बी वाले कस्तूर का अफवाह। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी यानी कि चर्बी वाली कस्तूर का अफवाह। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैर मैर कटर
कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी है ओडेस डिस्पैच, सी है 1/2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओडेस डिस्पैच। हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो आपको ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कर्नवालिस, डी है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिक। क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है ताराबाई शिंदे, बी नंबर ज्योतिराव फूले, डी नंबर पंडित रामबाई, डी नंबर है हरि विलास सरदा। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ताराबाई शिंदे। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1829 ईस्वी, बी नंबर है 1872 ईस्वी, सी नंबर 1856 ईस्वी, डी नंबर 1899 ईस्वी। तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1857 ईस्वी में हुई थी। हम क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन नंबर है केशव चंद्र सेन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, डी है दयानंद सरस्वती, डी है राजा राम मोहन राय। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दयानंद सरस्वती। हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, बी नंबर लॉर्ड मिंटो, सी नंबर लॉर्ड डार्विन, डी नंबर लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन थे जो गवर्नर जनरल थे। हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सन्वी आज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है खिलाफत आंदोलन। तो आपका 19 का आंसर होगा सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल 3 में से पदक दिलवाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर है जयपाल सिंह मुंडे, बी है माइकल किंडो, सी है निक्की प्रधान, डी है अजित लकड़ा। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइकल किंडो। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत, डी है रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के साधन का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर है अनवीकरणीय साधन, बी नंबर है नवीकरणीय संसाधन, सी नंबर मानव निर्मित संसाधन, डी नंबर है संभाव्य संसाधन। तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कोयला किस प्रकार का साधन है? तो आपका ऑप्शन नंबर नवीकरणीय, चक्रीय, अजैवीय या जैवीय। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जैव संसाधन है। हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है संभाव्य, बी नंबर वास्तविक, सी नंबर आघात, डी नंबर परिवर्तनशील। तो आपका 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविक। हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारत में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बैतल नेशनल पार्क किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पलामू, बी नंबर सिमडेगा, सी नंबर लातेहार, डी नंबर है गुमला। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लातेहार। हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन समुद्री चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा 2, बी नंबर अग्नि 2, सी नंबर चंद्रयान 3, डी नंबर आदित्य। तो आपका 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रयान 3 जो भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत
पीने योग्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 30%, बी नंबर है 15%, सी नंबर है 2.7%, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2.7% पानी जो है वो पीने लायक है हमारे पृथ्वी में। हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की पढ़ाई से, बी नंबर सैनिकों से, सी नंबर योग के कौशल विकास से, या डी नंबर उपयुक्त सभी से। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि योग के कुशल विकास से। हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जूट, बी नंबर पटसन, सी नंबर कपास, डी नंबर चावल। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटसन को जो कहा जाता है सफ़ेद सोना कहा जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। एपिकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अंगूर उत्पादन, बी नंबर रेशम उत्पादन, सी नंबर मधुमक्खी पालन, डी है फूलों की खेती। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मधुमक्खी पालन। हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जन्म दर, बी है मृत्यु दर, सी है प्रवास, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, बी नंबर है कोयला, सी नंबर जल, डी नंबर पवन। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यूरेनियम। हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए लादंग, बी नंबर है मिल्पा, सी नंबर रोका, डी नंबर है झूम। तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि झूम से जाना जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 314, बी नंबर है 382, सी नंबर 414, डी नंबर 350। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 382। हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर है प्राथमिक, बी नंबर है द्वितीयक, सी नंबर है तृतीयक, डी नंबर चतुर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय क्रिया है। हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो आपका ऑप्शन नंबर है 15 अगस्त 1947, बी नंबर 26 जनवरी 1950, सी नंबर है 2 अक्टूबर 1869, डी नंबर है 15 नवंबर 2000। तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को बना है। हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 7, बी नंबर है 6, सी नंबर है 8, डी नंबर है 5। तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6। हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति और उपयुक्त सभी। तो आपका 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसदीय शासन। हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो आपको ऑप्शन नंबर धर्मनिरपेक्ष, बी नंबर है किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, सी नंबर यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। एक धर्मनिरपेक्ष, इसमें कोई एक धर्म का नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर है सरोजिनी नायडू, बी नंबर प्रतिमा देवी सिंह पटेल, सी नंबर सोनिया गांधी, डी नंबर इंदिरा गांधी। तो आपका 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंदिरा गांधी। हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कार से, बी नंबर है खेती से, सी नंबर है पुलिस से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार से। हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,
आपका बी नंबर है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन है सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर है 543, 545, 552, 250। तो आपका 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 552 जो थे वो लोकसभा में सदस्य चुना गया था। हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 17, बी नंबर है 15, 29, 30। तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 17। हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी नंबर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सी नंबर सुकन्या समृद्धि योजना, डी नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो आपका 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 24, बी नंबर है 22, सी नंबर है 16, डी नंबर 14। तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 24। आपको क्वेश्चन नंबर 47 है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है फायर इंस्पेक्टर रिपोर्ट, बी नंबर है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम क्वेश्चन नंबर 48 के देखते हैं, वैसे समुदाय जो गरीबी और इच्छा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? सामाजिक कारण, हैसियत कारण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैसियत कारण। हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो आपका 1091, 1967, 1098, 1950। तो आपका 49 का आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1098। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 31, बी नंबर है 31 मई, सी नंबर है 31 मार्च, डी नंबर है 30 अप्रैल। तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।